गुड मॉर्निंग साथियों, मैं धनेंद्र सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम 5 स्टडी में। अभी तक हमने रैंकिंग टेस्ट के कई स्टेप्स को पढ़ लिया है और आपको मैंने क्वेश्चंस बताए हैं। अगर आपने अभी तक रैंकिंग टेस्ट के बारे में नहीं पढ़ा है तो प्लीज जाके वीडियोस को देखिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके जरूर जाइएगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। कल हमने जहां पर आपको छोड़ा था हम उसके अगले स्टेप पे अब लेके जाएंगे आपको। तो चलिए हम पढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, 20 विद्यार्थियों की एक कक्षा में तरुण का ऊपर से 12वां स्थान है तथा नेहा का नीचे से 17वां स्थान है। यदि रवि का स्थान तरुण तथा नेहा के ठीक बीच में है तो बताओ रवि का ऊपर से कौन सा स्थान होगा। कल मैंने आपको जो लास्ट क्वेश्चन करवाया था ये उस पर डिपेंड करता है, उसमें बस नाम नहीं थे, यहां पर नाम है लेकिन एक चेंज और है। वहां पर कुल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा गया था, यहां पर नहीं पूछा गया। यहां पर्टिकुलर किसी एक का ही जगह के बारे में बात की है, तो हम उसके तरह ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पर थोड़ा हट के थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहां पर सिर्फ एक ही व्यक्ति के बारे में सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, 20 विद्यार्थियों की कक्षा में तरुण का ऊपर से 12वां स्थान है। लाइन टू लाइन सॉल्व करेंगे। तरुण का ऊपर से 12वां स्थान, यहां पर मान लो 12वां स्थान है तरुण का, ठीक है, तरुण का 12वां स्थान है तथा नेहा का नीचे से 17वां स्थान है। तो नीचे से नेहा का, यहां पर मान लो नीचे से नेहा का 17वां स्थान है, 17वां स्थान नीचे से नेहा का है। यदि रवि का स्थान तरुण तथा नेहा के ठीक बीच में है तो बताओ रवि का ऊपर से कौन सा स्थान होगा। देखिए अब यहां से नीचे से 17वां और ऊपर से 12वां स्थान, तो क्या हो रहा है, ठीक बीच में बैठा हुआ है रवि। यहां पर ये नहीं दिया हुआ कि इनका ऊपर से कौन सा है, लेकिन हमें इतना पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 20 हैं। तो नीचे से इसका 17वां है, ऊपर का 12वां है और रवि जो है उसका स्थान तरुण और नेहा के स्थान के बीचों बीच बैठा हुआ है। अब देखिए जब नीचे से 17वां जाएगा और ऊपर से 12वां जाएगा तो ये आपस में क्रॉस करेंगे। मतलब जब ये आपस में क्रॉस करेंगे तो जब यहां से नेहा का स्थान जाएगा 17वां स्थान पे नेहा है, तो 18, 19 और 20 यहां पे स्टूडेंट पूरे खत्म हो जाएंगे, ठीक है, ये आपको पता है। और जब ऊपर से 12वां आएगा, तो जब ऊपर से 12वां आएगा तो यहां माना हमने 12वां, ऊपर से 12वां आएगा तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 यहां पर ये खत्म हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। पहले जब डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का एक स्थान फाइंड आउट कर सकते हैं दोनों साइड से, ताकि हम सोल्व कर सकें। तो हम नेहा को लेके चलते हैं। नेहा का नीचे 17वां है तो ऊपर से कितना होगा, हम ऊपर से फाइंड आउट कर लेंगे। ऊपर से फाइंड आउट करने के बाद इसको माइनस कर देंगे, हमें पता चल जाएगा बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे। तो जब नीचे से 17वां है नेहा का तो ऊपर से कितना होगा, तो 20 माइनस 17 प्लस 1, तो 20 माइनस 17 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। तो नेहा का ऊपर से कौन सा स्थान होगा, ऊपर से किस स्थान में बैठी है नेहा, ऊपर से नेहा स्थान बैठेगी 4वें स्थान पे नेहा बैठी हुई, नीचे से 17वें स्थान पे, पर ऊपर से कौन से स्थान में बैठी हुई है, चौथे, मतलब नंबर 4 वाले स्थान में बैठी है। तो देखिए आप नंबर 4 जब स्थान पे बैठी है तो यहां से ऊपर से 12 पे तरुण बैठा हुआ है और ऊपर से नेहा चौथे स्थान पे बैठी है। दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, तो दोनों के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, तो ये हम देखेंगे ऐसे। देखिए साफ पता चल रहा है कि दोनों के बीच में 8 स्टूडेंट आ रहे हैं, लेकिन यहां पे इसका भी स्थान काउंट हो रहा है और इसका भी स्थान काउंट हो रहा है। तो जब यहां चौथे पे बैठी है, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 12वें पे कौन बैठा हुआ है, हमारा तरुण बैठा हुआ है। तो क्या हो रहा है कि रवि का स्थान तरुण तथा नेहा के ठीक बीचों बीच है। तो इनके बीच में कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे हैं। तो 1 2 3, तो यहां पर कौन बैठा है, हमारा रवि बैठा हुआ है, बीचों बीच में रवि बैठा हुआ है। ये आपको पता होना चाहिए कि बीचों बीच में 3 इधर बच्चे और 3 इधर बच्चे, बीचों बीच में रवि बैठा हुआ है, ठीक है। हमें पता चल गया रवि का स्थान कौन सा। अब क्या बोलता है वो, तो बताओ रवि का ऊपर से कौन सा स्थान है। तो ऊपर से कौन सा स्थान होगा रवि का, देखो चौथा पे तो ये था 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, तो रवि कौन से स्थान पे, 8वां स्थान रवि का है यहां पर। ये आपको पता लग गया होगा
कि 8वां स्थान है। मैंने आपको कल भी क्वेश्चन बताया था, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये 8वां स्थान पता चल गया आपको। आप किसी को भी लेके सॉल्व कर सकते हो। मैंने नेहा को लेके सॉल्व किया था। आप अगर तरुण को लेके सॉल्व करो तो तरुण का कैसे फाइंड आउट करोगे? ऊपर से 12वां है तो नीचे से कितना होगा? 20 - 12 + 1 करके उसका नीचे का स्थान भी आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट कर लोगे तो बस 17वें में से नीचे का स्थान को गैप ले लेना, बीच में आपको समझ में आ जाएगा और आप कर सकते हो उस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन अगर जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे घर पे, अगर पढ़ते रहोगे तो पढ़ने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस करो। मैंने नेहा से फाइंड आउट किया है, आप तरुण से फाइंड आउट करके देखो, क्वेश्चन को सोल्व करके देखो किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होता है, वो आप देखिए। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ABCDEFG 7 व्यक्ति एक सीढ़ी पर चढ़े हुए हैं। E से 3 सीढ़ियों पर। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज बताना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आपको पजल टेस्ट की याद दिलाएगा, पर यहां पर इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहां पर सिंपल तरीके से रैंकिंग टेस्ट के बारे में बताया गया है, तो हम उस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को लाइन टू लाइन, जैसे हम पजल को सोल्व करते हैं लाइन टू लाइन, उस तरीके से ही क्वेश्चन को सोल्व करना है। भटकना नहीं है इधर, क्योंकि आप भटके तो आपका क्वेश्चन आपको परेशान कर देगा। चलिए क्वेश्चन है हमारा ABCDEFG 7 व्यक्ति एक सीढ़ी पर चढ़े हुए हैं। मतलब 7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉक्स बना देता हूं मैं आपको ताकि समझ में आ जाए। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बॉक्सेस बना देता हूं मैं आपके लिए, ताकि सीढ़ी आप समझ सको। सीढ़ियां हैं ये, ठीक है, ये सीढ़ियां। अब क्या बोलता है वो कि AE से 3 सीढ़ियां ऊपर, लेकिन केवल C से नीचे है। मतलब ओनली केवल C से। इस यहां पे हम सोल्व करने से पहले साइड में सोल्व करेंगे, जो हमें बन जाएगा हम सीधा भर देंगे। क्या बोलता है? AE से, अब यहां AE से 3 सीढ़ियां ऊपर है, तो E से 3 सीढ़ियां ऊपर हम 3 सीढ़ियां ले लेंगे। 3 सीढ़ियां मतलब पहली, दूसरी और तीसरी, तो 3 सीढ़ियां। तीसरी सीढ़ी कौन सी? A। तीसरी सीढ़ी यानी 3 सीढ़ियां ऊपर, मतलब तीसरी सीढ़ी पर ही है A, लेकिन केवल C से नीचे, तो C से नीचे है। केवल C से नीचे मतलब अब यहां पे बोला A और किसी से नीचे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ केवल C से ही नीचे। तो हमें पता चल गया कि C कहां पे आएगा? सबसे ऊपर आएगा। तो जब हमें पता चल गया C सबसे ऊपर आएगा, A उसके जस्ट बाद में आएगा, 2 सीढ़ी के बाद E हमारा यहां पे आएगा। ये समझ में, आपको लैंग्वेज समझना है। इसने बोला कि केवल C से नीचे, केवल C मतलब इन 7 में से जो सब नंबर्स जो बच्चे बाकी अल्फाबेट, उनमें से सिर्फ C से ही नीचे है। तो C से नीचे है तो उसके बाद तो कोई आना नहीं है। B का स्थान एकदम बीच में है, तो B का स्थान, अगली लाइन बोलता है B का स्थान एकदम बीच में, तो एकदम बीच में 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 था हमारा, तो 1 2 3 और 1 2 3, तो बीच में क्या है पे? 4 पे आएगा, तो 4 क्या है? B क्या आएगा कि B का स्थान एकदम बीच में है। G A और B के बीच में है। अब यहां पे क्या बोलता है? G A और B के बीच में, तो A और B के बीच में जगह है, तो यहां पे क्या आएगा? G A और B के बीच में है। अब क्या बोला? E B व F के बीच में है। अब यहां पे आया कि E, जो हमारा E है वो B और F के बीच में है, तो F यहां पे हम भर देंगे। बाकी हमारा क्या बचा? A हो गया, B हो गया, C हो गया, D बचा, तो D सबसे लास्ट में भरा जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। लाइन टू लाइन आप सोल्व करोगे समझ में आ जाएगा। जैसे ही पजल पूरा कंप्लीट, मतलब जैसे ही आपकी डायरेक्शन, ये क्रम निर्धारण, रैंकिंग टेस्ट, रैंक पूरी आप कर दोगे कि कौन कहां बैठा है, उसके बाद सीडी पर सबसे नीचे कौन है? सीडी पर सबसे नीचे कौन है? डी। तो डी सीडी पर सबसे नीचे है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। लाइन टू लाइन क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं खड़ी करेगा आपके लिए क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लाइन टू लाइन सॉल्व करो, दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन नहीं होगी। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे कि 4 व्यक्ति ए बी सी डी एक 14 मंजिला इमारत में रहते हैं। यह क्वेश्चन आपको जो जस्ट मैंने अभी पहले कराया उस क्वेश्चन से रिलेट करता है। ठीक है, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। 14 मंजिला इमारत में रहते हैं, ए बी से 2 मंजिल ऊपर रहता है, मतलब ए बी से 2 मंजिल ऊपर रहता है, सी ए से ठीक ऊपर 14वीं मंजिल में रहता है, डी बी से ठीक नीचे या ठीक ऊपर मंजिल में रहता है। इमारत की पहली 8 मंजिलें लिखते हैं।
यहां पे हमें एक पॉइंट मिलता है कि इमारत की पहली 8 मंजिलें हमारी रिक्त हैं, तो बताओ डी कौन सी मंजिल पर रहता है। ठीक है, इमारत की पहले 8 मंजिल रिक्त हैं, तो ये 8 ही मंजिल हम अपनी रिक्त मान लेते हैं। यहां से यहां तक मतलब 8वीं तक मंजिल, मतलब 8वीं मतलब 1 से लेके 8वीं मंजिल हमारी खाली है। तो अब है 9वीं मंजिल, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं मंजिल। ये हमारी इमारत है। इमारत टेढ़ी हो गई है पर 14वीं मंजिल, ठीक है, ये हमारी इमारत है। इस पे कॉन्सेंट्रेट करना आप तो क्वेश्चन पे, ठीक है। इमारत कैसी बनी हो हमारी, क्या बोलता है, ए बी सी डी है, 14वीं मंजिल में रहते हैं। ए बी से 2 मंजिल ऊपर रहता है, तो ए बी से मतलब ए यहां रहेगा तो बीच में गैप आएगा और बी यहां पर आएगा, तो समझ में आया 2 मंजिल ऊपर रहता है। 2 मंजिल ऊपर रहने का मतलब बीच में एक ही गैप है, दूसरी मंजिल पे रहता है, दूसरे माले पे वो रहता है। ए बी से दूसरे माले पे मतलब 2 मंजिल ऊपर रहता है। सी ए से ठीक ऊपर 14वीं मंजिल में रहता है। अब यहां बोलता है सी ए से ठीक ऊपर, ए से ठीक ऊपर 14वीं मंजिल, तो हमारी टोटल मंजिल ही 14वीं है यहाँ पे, तो ऊपर तो कोई जाएगा नहीं, तो सी ऊपर ही ऊपर रहेगा, उसके बाद ए ठीक ऊपर बोला है यहाँ पे, ठीक ऊपर 14वीं मंजिल पे रहता है। और बताया था मैंने आपको कि एक गैप छोड़कर बी यहां पर है, तो बी हमारा यहां पर आ जाएगा। अब डी बी से ठीक नीचे या ठीक ऊपर मंजिल में नहीं रहता। अब डी के बारे में बात करें तो डी यहां पर भी नहीं रहता, डी यहां पर भी नहीं रहता, बोल रहा है ना वो कि डी बी से ठीक नीचे भी नहीं रहता और ठीक ऊपर भी नहीं रहता, मतलब ये 2 जगह खाली, यहां तो हमारा डी किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा। तो बची कौन सी, 9वीं मंजिल, तो 9वीं मंजिल में हमारा डी आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोलता है, से ठीक नीचे या ठीक ऊपर मंजिल में नहीं रहता। इमारत की पहली 8 मंजिलें खाली, पहली 8 मंजिलें खाली बता दी, तो बताओ बी डी कौन सी मंजिल में रहता। तो डी हमें पता चल गया, डी 9वीं मंजिल में रहता है। तो डी 9वीं मंजिल में, ये 10वीं मंजिल, ये 11वीं, ये 12वीं, ये 13वीं और ये 14वीं मंजिल थी हम। तो डी 9वीं मंजिल में रहता है, ये समझ में आ गया होगा। लाइन टू लाइन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं आएगी। अगर आपने क्वेश्चन की रिदम को पकड़ लिया तो पूरा का पूरा कंप्लीट करके ही हटोगे आप उस क्वेश्चन को। ढंग से करोगे, ढंग से पढ़ोगे, तब जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन आ जाएंगे। ये मैंने आपको क्वेश्चन इसलिए करवाया क्योंकि पहला वाला क्वेश्चन भी करवाया था, आपको समझ में आ जाए, आपका लिंक बना रहे, इसलिए मैंने दूसरा क्वेश्चन करवाया ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अभी भी नहीं आया तो प्रैक्टिस करो, समझ में तब आएगा। समझ में आई बात। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब क्वेश्चन है कि लड़कों की एक पंक्ति में सोनम बाएं छोर से 20वां व दाएं छोर से 12वां है। ठीक है, कौन, सोहन बाएं छोर से 20वां और दाएं छोर से 12वां है। उस पंक्ति में अभिनव दाएं छोर से 15वां, सोहन व अभिनव के बीच कितने लड़के हैं। यहां पर दोनों का अलग अलग दिया हुआ है स्थान, पर एक का पर्टिकुलर पूरा दिया हुआ है कि दाएं और बाएं छोर से कौन सा है। दोनों के बीच के स्थान को हमें ज्ञात करना है। ये अब अलग टाइप का क्वेश्चन है, हम इसको करेंगे अब कि लड़कों की एक पंक्ति में सोहन बाएं छोर से 20वां, बाएं छोर से दायां और बायां, ठीक है, तो बाएं छोर से कौन सा है, यहां पे 20वां स्थान है, बाएं छोर से 20वां, और दाएं छोर से 12वां, और दाएं छोर से 12वां, मतलब दाएं छोर से चलेंगे तो यहां पे ये वाला बाएं छोर से 20वां और यहां से आएंगे दाएं छोर से तो ये 12वां स्थान। देखो एक का ही स्थान बताया अभी, ठीक है। उस पंक्ति में अभिनव दाएं छोर से 15वां है, मतलब यहां से अभिनव 15वां है, यहां पर मान के चलो 15वां है। सोहन व अभिनव के बीच कितने लड़के हैं। देखिए अब यहां पे आपके पास 2 रास्ते बन जाते हैं निकालने के क्वेश्चंस को। वो इस तरीके से कि या तो आप ये करिए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट करो, स्टूडेंट फाइंड आउट करोगे, उसके बाद अगर आप यहां से निकालोगे इनके बीच में तो आप उस तरीके से निकाल सकते हो, वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। यहां सिंपल तरीके से हमें ये सोल्व करना है किस तरीके से हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करें। तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, दोनों का दायां दायां छोर देखो आप, दाएं छोर से 12वां और उस क्या है यहां पे अभिनव का भी दाएं छोर से 15वां, मतलब अभिनव का दाएं छोर से 15वां माइनस दाएं छोर से उसका सोहन का, ठीक है, -1 करेंगे। रीजन बताऊंगा मैं आपको। -1 करेंगे तो 15 माइनस 12 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 स्टूडेंट उनके बीच में होंगे। क्यों किया मैंने, देखिए अगर वो 15वें स्थान पे पहुंचता है और यहां पे 12वें स्थान पे बैठा है
तो क्या आएगा 13वां स्थान, 14वां स्थान, 15वें स्थान पर तो ऑलरेडी बैठा है ना अभिनव। 15वें स्थान बैठा तो स्टूडेंट कितने हुए, सिर्फ 2 ही तो हुए हमारे बीच में। ये कम थे इसलिए मैंने आपको यहां ड्रॉ कर दिया। अगर वहां पे ज्यादा डिस्टेंस आ जाए, ज्यादा लोग वो बीच में बैठे होंगे, तब यही करो कि उसके स्थान में से मतलब दोनों की एक ही साइड में से दोनों को माइनस करो, -1 एक और माइनस करो, क्योंकि हम स्थानों को दोनों का स्थान गिन रहे हैं इसलिए -1 करेंगे, ताकि एक ही व्यक्ति का स्थान गिनने में आए। दूसरे व्यक्ति के स्थान के बीच में जितने भी बच्चे हैं हमें ऑलरेडी पता चल जाएंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आ गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना सा ही। कल हम क्लास लेंगे, कल हम इसके अगले स्टेप पे जाएंगे और जहां तक मैक्सिमम टाइम है हम क्वेश्चन को, आपका जो रैंकिंग टेस्ट है उसको फिनिश करने की पूरी कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट है रैंकिंग टेस्ट, पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपने इग्नोर किया रीजनिंग को तो आपके मार्क्स बहुत ज्यादा डाउन हो सकते हैं। आपकी क्लासेस रोज लग रही है बैक टू बैक, तो पढ़ते रहिए उस चीज को। सुबह 10 बजे आपकी क्लासेस लगती हैं, तो सारा काम छोड़ के थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो। लॉकडाउन में बहुत कुछ कर लिया वैसे आप लोगों ने, पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को, हमें अच्छा लगता है। और बेल आइकन को प्लीज दबा के जाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सारे के सारे मिलते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।